हेलो डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि सांजी माता की मूर्ति की हम बना रहे हैं कई दिनों से, तो उसके लिए आज हमने गहने बनाने हैं। तो गहने हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और जब मिट्टी का हम उसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, क्योंकि गहने को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, गुलाई देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम इसमें एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम इसमें कॉटन डाल लेते हैं। इस तरह से कॉटन डाल के जो मिट्टी है वो बहुत पक्की हो जाती है। आप जैसे भी उसको मोड़ते रहिए तो वो गहना कभी भी टूटता नहीं है। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि दादी नानी के टाइम से हम ये अपनी सांजी माता को बनती देखते हैं, तो हमें ये सारी टेक्निक्स उनकी पता है कि किस तरह से ये सारा कुछ, किसी चीज़ को पक्का करना हो तो किस तरह से उसको पक्का किया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी में कॉटन डाल के रखती जाऊंगी ऐसे। अब इसको हमने यहाँ पे रख लेना है, इसमें और कॉटन डालेंगे। इस तरह से तो अब इसको हमने पानी का छींटा लगा देना है और रख देना है। जो हमने पहले मिट्टी तैयार की है उसको हमने अभी एक जान कर लेना है अच्छी तरह से इसको। तो इस तरह से मैंने ये पूरी अच्छी तरह से इसको मिला लिया है कॉटन को। और ये देखिए आप अच्छी तरह से ये इस तरह से बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है जब इसमें हम कॉटन डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये रेशे से बन जाते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी गहना है या कोई भी चीज़ हम मिट्टी की बनाते हैं तो वो टूटती नहीं है, इस तरह से लचक आ जाती है इसमें। तो इसको अच्छी तरह से हमने पहले माता जी की हम चूड़ियाँ बनाएंगे, कंगन बनाएंगे। इस तरह से हमने अब इसको हमने इस तरह से शेप दे देनी है। आपस में जोड़ देना है। ये सांजी माता जी के कंगन है वो तैयार हो चुके हैं। अब फ्रेंड हम इनको साइड पे कर देंगे इस तरह से। और अब हम माता जी का हार बनाएंगे, गले का हार। अब हम सांजी माता जी का जो गले का हार होता है वो बनाएंगे।
इसको भी इक्वल करेंगे अच्छी तरह से पानी के साथ। तो इस तरह से ये गले का हार भी बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे माता जी का मांग टीका बनाएंगे। मांग टीका बनाने के हम कानों के बुंदे बनाएंगे, जिसको हम झुमके भी बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सारे गहने बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जो माता जी की मूर्ति है बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट हो जाती है। उसके लिए मैंने ये इस तरह के गोल टिक्की बना लेनी है। एक इस तरह का हमने धागा लेना है, इसके बीच में हमने रख के इसको अच्छी तरह से हमने इनविजिबल कर देना है इसमें, ताकि ये दिखे नहीं। इस तरह से इसके बीच में पकड़ आ जाएगी फ्रेंड। तो अब इसको हमने गोल शेप, ये मांग टीके की, क्योंकि माता जी के माथे पर हमने मांग टीका टांगना है, तो उसको अच्छी तरह से धागे के साथ हम सिक्योर कर देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको करके देखेंगे सूखने के बाद, तो बहुत ही अच्छा इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अब इसको नीचे रखेंगे और इसको हमने छोटी छोटी बिंदियों से डेकोरेट करना है यहाँ से। तो ये मैं लिफाफे पे इस तरह से बना रही हूँ, ताकि जब भी हम इसको उठाते हैं तो फ्रेंड्स ये जल्दी से उड़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फट्टे पे बना लेते हैं, गत्ते पे बना लेते हैं, तो जब वो उठाने लगते हैं तो वो चिपक जाता है या फिर वो टूट जाते हैं। माता जी के अंग हमने बनाए होते हैं तो वो अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए इसकी ये टेक्निक है कि आप इसको पन्नी पे बनाएं, इस तरह से लिफाफे पे रखें। तो ये मांग टीका माता जी का बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब मैं सांझी माता जी के कानों के जो झुमके हैं वो बना रही हूँ। इस तरह से इक्वल मिट्टी मैंने ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से जो थोड़ी एक्स्ट्रा लगी है वो आपको निकाल देनी है इस तरह से। तो ये 2 गोले ले लेने हमने और धागे 2 इस तरह से, जैसे पहले मैंने धागा लिया था उसको बीच में इस तरह से सिक्योर कर लेना है हमने। इसको प्यारी सी हमने शेप दे देनी है, जिस तरह से झुमके होते हैं इस तरह से हमने इनको शेप दे देनी है। तो इस तरह से दोनों झुमके हैं बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले हमने जो बिंदियाँ लगानी है उसको चिपकाने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा लेना है।
इस तरह से सेंटर में। इस तरह से झुमके भी हैं, बन के रेडी हो चुके हैं। अब बनाएंगे हम सूर्य चंद्रमा। उसके लिए भी मैंने मिट्टी ले ली है, अच्छी तरह से इसको इस तरह से जो गोल टिक्की बन चुकी है। अब चंद्रमा बनाएंगे। चंद्रमा की शेप हमने थोड़ी सी तीज के चंद्रमा की जैसे शेप होती है फ्रेंड, उसी तरह से इसको शेप देनी है हमने, इस तरह से। तो फ्रेंड अब इसकी प्रॉपर शेप आ चुकी है। अब इसकी हमने जो किरणें हैं फ्रेंड्स, वो माचिस की तीलियों के साथ बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने थोड़ा सा मिट्टी लेके इसको इसके ऊपर जहाँ से चिपका देनी है। और इसको बोर बोलते हैं पंजाबी में, तो हिंदी में तो मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसको बोर बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने जो किरणें हैं वो बना लेनी है सारी। तो इस तरह से फ्रेंड सांझी माता के जो बरोटा होता है उसके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दिखने में। जब इनको पेंट होएगा तो ये और भी लुक इनकी अच्छा ही आ जाएगी। तो चलिए अब आगे का जो प्रोसेस है, बरोटे के पत्ते हैं वो बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स अब बरोटे के पत्ते हैं, उसके लिए हमने पत्ते की शेप दे देनी है इस तरह से इसको। देखिए जिस तरह के पत्ते होते हैं इस तरह की शेप है, मैंने सभी पत्तों को दे देनी है बिल्कुल इसी तरह से। अब इनको ऐसे ही रखती जाऊंगी।
तो इन पत्ते के ऊपर हमने रेशिया ड्रॉ कर देने इस तरह से। सीधी लाइन। अब पत्ते ड्रॉ हो चुके हैं। हम एक बड़ा सा मोर बनाएंगे, क्योंकि सांझी माता के लिए जो सवारी होती है वो मोर की होती है। इस तरह से हम मोर बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो पेड़ों पर पंछी है जो अच्छे लगते हैं, मोर हो, तोते हों या फिर चिड़िया हो, तो इस तरह से हमने ये मोर की शेप इसको दे देंगे। अब इसके जो पूर हैं, पंख हैं, वो हमने पहले से ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं इस तरह से। और एक यहाँ पे हम लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, तो ये मोर है माता जी का, बनके बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये देखिए पत्ते बन चुके हैं बोर के लिए, मोर बन चुका है, माता जी के गहने बन चुके हैं, मांग टीका हो गया, गले का हार हो गया, ये हमारे माता जी के बुंदे हो गए, ये कंगन हो चुके हैं, चंद्रमा देवता जी भी बन चुके हैं, माता जी के हाथ और चरण बन चुके हैं, तारे बन चुके हैं बॉडी के लिए, माता जी का मुख, और ये सूर्य भगवान जी इस तरह से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं सूरज भगवान जी। तो ये तारे और चिड़िया हो गई जो हमने बरोटे के ऊपर लगानी है। तो इस तरह से कंप्लीट से सांझी माता हमारी कंप्लीट बन चुकी है। थोड़े से तारे और बनने हैं तो वो भी मैं बना दूंगी। तो इस तरह से सांझी माता की हमारी मूर्ति है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपके साथ इसको पेंट करने की विधि लेके, या फिर जो माता जी के लिए हमने थोड़े से खिलौने भी बनाने हैं, मिट्टी के ही होते हैं वो भी, तो वो बनाने की वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मिट्टी है वो भिगो दी है, थोड़ा सा पानी लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद इसके खिलौने भी बनेंगे। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, जय माता।